दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि एक हलवा सा टॉपिक है। आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना है, वर्किंग पढ़ लेना है और डायग्राम अच्छे से समझ लेना है, और इसमें और भी चीजें होंगी, थोड़ी बहुत चीजें उसको समझ लेना है और फिर ये खत्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। आपने 11th 10th क्लास में पढ़ते आए होंगे कि गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है, वो मेजर भी करता है बट बहुत ही स्मॉल करंट। तो मैंने यहां पे लिखा है गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट। ठीक है, मिली एम्पेयर में करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए प्रिंसिपल अभी भी हम लोगों ने एक अभी पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो यहां पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो यही होता है कि प्रिंसिपल यूज इन दिस गैल्वेनोमीटर, किसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इज अ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लिखे, करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पे कहानी क्या है, कहानी को समझिए। देखिए यहां पे हमने यहां पे लिख दिया आपको समझने के लिए। देखिए यहां पे क्या होगा, अ कॉइल विद मैनी टर्न्स, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके अंदर बहुत सारी जो कॉइल होगी वो ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे 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 बहुत सारे टर्न होंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक सॉफ्ट रखा जाता है, आयरन का टुकड़ा रखा जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए हाँ, अब देखिए, अ कॉइल विद मैनी टर्न्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज टू बी मेजर्ड। अब क्या किया गया, ये जो कॉइल था इसमें क्या किया, करंट को डाला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जब करंट को मेजर किया जाएगा, हाँ कि ना, जब व्हेन करंट इज टू बी मेजर्ड, जब करंट को मेजर करना होगा, इट इज सेंट टू द कॉइल, कॉइल में भेजा जाएगा। एंड ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क क्रिएट होगा। हमने पढ़ा है ना कि एक कॉइल में जब करंट भेजा जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसे टॉर्क क्रिएट होगा। ड्यू टू दिस टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल, अब एक्ट होगा क्या, टॉर्क, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हेयर वी यूज द पॉइंटर एंड स्केल, क्यों, टू ऑब्टेन और मेजर, कह सकते हैं मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होती है कहानी यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और चीज समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा, मोर द करंट मोर विल बी द टॉर्क, हाँ कि ना, एंड मोर द टॉर्क मोर द डिफ्लेक्शन, और मोर द डिफ्लेक्शन तो मेजर कितना आएगा पॉइंटर में, मोर द रीडिंग इन द स्केल, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे नोट करिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसे नोट करिए अब आप। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायग्राम ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है। तो देखिए यहां पे मैंने सब कुछ बनाया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसलिए सब कुछ बनाया हुआ है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक क्या करेंगे, एक हमने लिया मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, एक लिया मैंने साउथ पोल लिया है। हाँ, इस तरह का हमने क्या लिया है, मैग्नेट लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया हमारा T1, यहां पे हम लोग मान लेते हैं क्या, यहां से एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस टर्मिनल से मान लेते हैं इसे T1, और ये है हमने कॉइल्स लिए हैं, बहुत सारे कॉइल्स लिए हैं। समझ में आ रहा है, कॉइल्स लिए, और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, और ये आ गया एक टर्मिनल T2। समझ में आया। अब जब हमें करंट मेजर करना होता है तो इस सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं एक करंट, और वो क्या करता है, फिर इसको डिफ्लेक्ट करता है इधर से, और फिर वो क्या करता है, करंट मेजर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पे एक मेन वर्ड यूज होता है, रेडियल। ठीक है, यहां पे जो फील्ड यूज होती है वो रेडियल फील्ड यूज होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो है पर वो रेडियल फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, समझिए आप बात को। देखिए इधर लिया हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इधर लिया मैंने साउथ पोल, ऐसे हमने बनाया था कुछ डायग्राम अभी अभी यहां पे, जिसमें कुछ फील्ड्स ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना, सब कुछ सेम है। बट क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं। देखिए मैंने डाल दिया, एक सिलेंडर टाइप का है, सॉफ्ट आयरन डाल दिया, और जिसपे यू 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 बहुत सारी क्या है, कॉइल्स रोटेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि। अब इसका यहां पे यूज क्या होता है, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ये बिहेव करता है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो क्या करता है कि मैग्नेट फील्ड जो होती है वो अपने
अंदर खींचने लगता है, फोर्स करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऐसे से जा रही थी वो अब इसके अंदर से जाने लगी, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं, मुड़ गई ना, ऐसे 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 जाने लगी। इसी को ही हम लोग कहते हैं रेडियल फील्ड। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए हम ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं टॉप व्यू दिख रहा है, आगे ना अंदर से जा रही, अंदर से जा रही, अंदर से जा रही, आगे एक टॉप व्यू है, समझ में आ गया। और यहीं से क्या होता है, एक ऊपर यहीं पे टॉप व्यू पे क्या होती है, यहीं से एक रेडियल क्या होती है हमारी एक डिफ्लेक्टर, जो हम लोग नीडल यूज करेंगे देखने के लिए, हाँ कि ना, वो लगी रहती है और ऐसे 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 स्केल रहती है कि जैसे ये डिफ्लेक्ट इधर उधर घूमेगा ये भी साथ साथ घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए रेडियल फील्ड का यूज क्या होता है, यहां पे क्यों यूज किया मैंने रेडियल फील्ड, समझ में आया? देखिए टू यूज रेडियल फील्ड हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि क्या करता है, विच अट्रैक्ट मतलब फोर्स करता है ऑल मैग्नेटिक फील्ड, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, लाइन टू पास थ्रू इट, अपने से पास करने के लिए। ठीक है समझना, ये पहली चीज हो गई, हाँ कि ना, समझ में आएगी। दूसरी जो होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके लिए यूज किया जाता है, रेडियल फील्ड इज यूज टू मेक द एरिया वेक्टर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये जो करंट कैरिंग लूप था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, ये जो करंट कैरिंग लूप था हमारा, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर मान लेते हैं ये है हमारा लूप, इसका जो एरिया वेक्टर है इसको क्या करने के लिए, टू मेक इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है, हाँ, ये देखिए यहां से देखिए, टू मेक इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये लूप इस तरफ था, हाँ कि ना, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना कैसे होगा, ऐसे, या एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए इस वायर, इस लूप के यहां से ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, हाँ कि ना, तो ये क्या होगी, हमेशा ऐसे से रोटेट करके रोटेट करके रोटेट करके हमेशा क्या रहेगा कि ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, ऑलवेज रहेगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए और कह सकते हैं हम लोग यहां पे देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर टू बी भी कह सकते हैं। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लेन ऑफ अ करंट कैरिंग जो लूप होगा, समझ में आ रहा है, लूप होगा परपेंडिकुलर टू बी है, तो आप इतना लिखिए बस बहुत है। वाई ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, इसको समझिए। ये जो m क्रॉस b होता है, क्या होता है, m क्रॉस b, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, mb sin थीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, mb sin थीटा हो गया, टॉर्क होता है। तो यहां पे हम लोग का जो साइन थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, हमेशा परपेंडिकुलर है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 आएगी। वो आपको समझ में आएगा जब हम बना देंगे, हर चीज दिखा देंगे आपको। यहां पे साइन थीटा 1 आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप इसे नोट कर लीजिए, अभी हम समझाएंगे ऐसा क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं और फिर जो कैलकुलेशन होता है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप यहां पे देखिए एक रीस्टोरिंग टॉर्क वर्ड मैंने यहां पे लिखा हुआ है और इसको अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहले समझते हैं। जो मैंने ये पूरा आराम से जो मैंने आपका डायग्राम बनाया था, इसमें देखिए अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूं, ठीक है, तो कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, हाँ कि ना, कॉइल क्या करेगा, घूमेगा। ठीक, और जिसकी वजह से जो वायर है ऊपर और यहां नीचे स्प्रिंग, ये क्या करेंगे, मुड़ेंगे 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 और तब तक मुड़ने लगेंगे। अब जब मुड़ रहे हैं, ठीक है, अब देखिए जैसे मम्मी कपड़ा धुलती हैं और कपड़ा धुलने के बाद गाड़ती हैं, हाँ कि ना, तो आप उसको क्या करें, घुमा रहे। एक समय ऐसा आता है कि जब क्या हो जाता है, आप उसे घुमा नहीं पा रहे होते, मतलब जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसमें, अप्लाइड टॉर्क लगा रहे हैं उसमें, वो क्या हो जाता है, रीस्टोरिंग, जो उससे रीस्टोरिंग टॉर्क होता है उसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब जो आप अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, एक अपोजिट फोर्स भी लगने लगती है जो कि उसके इक्वल होने लगती है। तो इसी वजह से आप क्या कर पाते हैं, उसको मोड़ नहीं पाते उससे ज्यादा। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, जब ये मुड़ने लगेगा, करंट को बढ़ाएंगे, ये मुड़ने लगेगा, तो एक समय आएगा कि जब ये जो स्प्रिंग होगी ये इतना रीस्टोरिंग टॉर्क लगा देगी जो कि इसके इक्वल हो जाएगा और ये
फिर मुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा यहां पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है, किसकी वजह से? ये एक स्प्रिंग और इस वायर की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यही जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है इसको एक अदर वर्ड में भी जानते हैं, रीस्टोरिंग स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए बच्चों यहां पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो सी, वो क्या होता है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। देखो यहां पे एक होता है, ये होगा टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या होगा? टॉर्जनल कांस्टेंट, जो कि रिप्रेजेंट करा जाएगा सी से। समझ रहे हैं कि टॉर्जनल कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे सी। समझ में आया कि नहीं? रीस्टोरिंग टॉर्क जो कि कांस्टेंट सी है, ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जे देखिए यहां पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो टॉर्जनल कांस्टेंट इनटू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब जितना डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जितना घूमेगा, जितना घूमने के बाद रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा अप्लाइड टॉर्क के, जितना डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह देखिए मतलब कि इतना मुड़ा, इतना मुड़ा, इतना मुड़ा, इतना मुड़ा, इतना डिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब फाई एंगल डिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है कि रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया। अप्लाइड फोर्स रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया जब ये फाई एंगल बना। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए अगर हम लोग मानते हैं कि देखिए रीस्टोरिंग ये टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है, जब एक डिग्री घूमेगा, टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है, जब 1 डिग्री घूमेगा तो उसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, वही होता है हमारा क्या? सी। वही होता है हमारा क्या? टॉर्जनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। समझिए फिर से, अगर 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूमने पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है उसको हम लोग कहते हैं सी। समझ में आया कि नहीं? समझ में? अब 2 डिग्री हो रहा है तो 2c, 3 तो 3c, 4 तो 4c, 5 डिग्री तो 5c। अगर 5 डिग्री अगर घूम रहा है तो 5c हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, c 5 किया 5c। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये हो गया हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क। अब एक समय आएगा जब रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना? Assuming आफ्टर ट्विस्टिंग 5 डिग्री, जब 5 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि अप्लाइड टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना? अब रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता, रीस्टोरिंग कह रहा है, अप्लाइड टॉर्क का हमें फॉर्मूला पता हुआ है कि n टर्न्स के लिए क्या होता है? NI/AB sin थीटा पढ़ के रखे हम लोग, और रीस्टोरिंग टॉर्क C5 हो जाएगा। यहां से हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो C5/NAB sin थीटा आएगा। अब देखिए ड्यू टू द रेडियल फील्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी रेडियल फील्ड क्या होती है, तो रेडियल फील्ड में साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन 90, और ये ऑलवेज 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 1 हो जाता है। तो यहां पे साइन थीटा हटाने के लिए हम लोग रेडियल फील्ड का यूज करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? अब देखिए ये वाला इतना पोर्शन है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, तो हमने कहा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा हटाने के लिए हमें यहाँ पर रेडियल फील्ड थी, जिसकी वजह से क्या हो गया? साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये I क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस अगर हम लोग करंट को बढ़ा दें, मोर करंट, देन मोर द डिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? 5, समझ रहे हैं? 5 डिग्री, समझ रहे हैं कि नहीं? मोर द करंट, हाँ कि ना? मोर द करंट, मोर द डिफ्लेक्शन, ठीक है? इतना समझ में आया। अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे सेंसिटिविटी, जो कि यहां पे यूज होती है 2 चीजें, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे आप अच्छे से नोट करिए पहले, अच्छे से आप